We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ग्रेटर नोएडा का निक्की हत्याकांड लगातार नए मोड़ ले रहा है। अब निक्की के भाई रोहित की पत्नी मीनाक्षी सामने आई है और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। मीनाक्षी का कहना है कि शादी के बाद से ही उन्हें दहेज के नाम पर तंग किया गया, इसलिए वो पिछले कई महीनों से ससुराल छोड़कर मायके में रह रही है और अब न्याय की मांग कर रही है। इसी दौरान उन्होंने निक्की को लेकर भी ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। चलिए आपको सुनाते हैं। आपके दोनों बहनों के साथ कैसे संबंध थे? बता नहीं सकते, बुरे थे। बुरे जैसे क्यों? उनके माँ बाप के, उनके भैया के मेरे साथ थे, ऐसे ही उन दोनों बहनों के थे। रोहित पीटता था? हाँ जी, सब पीटते थे, सास ससुरे भी पीटते थे, मेरी छुट्टियां पकड़ के खींचते थे, खचेड़ के लाते थे सीढ़ियों पे से। दोनों बहनें हाँ भी जी, पीटती थी? हाँ जी। कैसे देखते हैं कि क्या विपिन और विपिन के परिवार वाले दोषी हैं? आप क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में? मुझे नहीं लगता कि वो दोषी है। वजह यही है कि वीडियो साफ साफ दिखा रही है, उनकी लड़की की जो प्रोफाइल है सोशल मीडिया पे वो साफ साफ दिखा रही है कि ये बोला जा रहा है कि वो दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही थी, तो वो भी सब चीज साफ साफ दिखाई जा रही है। दहेज के लिए प्रताड़ित आपको लगता है कि दहेज की मांग की जा रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्हें बिन मांगे सब कुछ दिया जा रहा था यहाँ से, उन्हें क्या जरूरत थी दहेज मांगने की। आपके दोनों बहनों के साथ कैसे संबंध थे? बता नहीं सकते, बुरे थे। बुरे जैसे क्यों? उनके माँ बाप के, उनके भैया के मेरे साथ थे, ऐसे ही उन दोनों बहनों के थे। रोहित पीटता था? हाँ जी, सब पीटते थे, सास ससुरे भी पीटते थे, मेरी छुट्टियां पकड़ के खींचते थे, खचेड़ के लाते थे सीढ़ियों पे से। दोनों बहनें हाँ भी जी, पीटती थी? हाँ जी। क्या फोन भी इस्तेमाल नहीं करने दिया था आपने बताया? हाँ जी, फोन भी नहीं इस्तेमाल। क्यों? घटिया सोच थी उनकी, वो सिर्फ अपनी बेटी को चलाने के लिए, बेटी चला सकती है, बहू नहीं चला सकती, बस ये सोचती है उनकी। अभी आप यहाँ कब से हैं? मुझे 14 महीने हो गए। अब क्या सोचा है? बस यही सोचा है कि जैसे निक्की के पिताजी गुहार लगा रहे हैं न्याय की, ऐसे मुझे भी न्याय दिवा दो। आपने आरोप लगाया, आपको क्यों भेजा या क्यों नहीं रख रहे? वजह दहेज का कारण। दहेज के लिए मुझे वहाँ पर बहुत पीटते मारते थे, मेरे साथ अत्याचार करते थे, मुझे इतना मारते थे। मैं अपनी हेल्प के लिए गांव में भगती थी, अपने आप को बचाने के लिए, रात के 11-12 बजे। और पीटता कौन था? सासू ससुरे भी है, रोहित भी। अच्छा, वे भी रहती थी लड़की में, कहते थे भग जाओ यहाँ से, ये दहेज लेके आओ, मंगवाओ अपने भैया से, बाप नहीं रहा तो, मेरे पापा नहीं है। कई बार हुआ है या 1-2 बार हुआ है? ऐसा कई बार दहेज के लिए पीटी गई। आपको लगता है रोहित का भी अफेयर कहीं रहा होगा? हाँ जी, अगर वो घर नहीं आता तो उसका अफेयर ही था। कितने समय नहीं आता था घर? मुझे तो 3-3 महीने हो जावे आए हुए घर पे। क्या बोलता था? फोन पे बात होती होगी तो क्या? नहीं, कोई जब मुझे फोन ही नहीं रखने देते तो मुझे मेरी बातें भी नहीं होती थी उससे। अच्छा। हाँ जी, मैं तो एक नौकरानी की तरह कमाती थी उनके घर में, जैसे एक नौकरानी कमा के और अपना पेट भर लेती है, वो काम करती थी मैं उस घर में, वो समझा जाता था मुझे। अब क्या सोचा है कि यहीं रहना है घर पे अपने? हाँ जी, अब नहीं जाना, बहुत 9 साल। इस बीच मीनाक्षी के बयान पर निक्की के पिता भिखारी सिंह का रिएक्शन भी सामने आया है। चलिए आपको सुनाते हैं। जिस बेटी के लिए आधी रात गेट खुले हों, उस बेटी के लिए अब वो बेटी भी कुछ कहती रहे। मेरा जब मैं मरा रहा हूँ तो सब मट्टी लिए खड़े हैं। उसने कभी, बेटा ने उसको कभी मारा नहीं, पूछा होगा कभी मारा, कभी कोई फॉल्ट मिला बेटा का, ये तो अब सब कुछ आरोप लगते हैं। मीनाक्षी का आरोप है कि उसे तंग करने में सिर्फ रोहित ही नहीं बल्कि कंचन और निक्की भी शामिल रहते थे। उसने कहा कि उसके पास फोन तक नहीं होता था जिससे वो अपने घर वालों से बात कर सके। उसे हर तरह से परेशान किया गया और उनकी मांग हमेशा सिर्फ दहेज की रही। मीनाक्षी का कहना है कि इस मामले को लेकर आज भी कोर्ट में केस चल रहा है और वो कई साल से मायके में रह रही है। जब भी उसे ससुराल ले जाया जाता था वहां उसके साथ मारपीट होती थी।
बहरहाल इस पूरे मामले को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।